नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसडी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है लिखा हुआ, आपका डेंसिटी है ना। क्या है? डेंसिटी, घनत्व, और आपका क्या है? आपेक्षिक घनत्व। इस टॉपिक को हम लोग अपने इस क्लास में बेहद अच्छे ढंग से क्या करने वाले हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन रखते हैं तो ये टॉपिक आपको जिस ढंग से समझ में आएगा कि दोबारा आपको कभी भी इसके ऊपर आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से हम लोग इतने अच्छे ढंग से क्या करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आज आपका क्लास नंबर भी क्या है, 13 है ना। क्लास नंबर 13 है, जो कि आपका प्रीवियस जितने भी 12 क्लास है वो सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं और आपके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है। अगर वो भी सारे आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये चैप्टर कब तो कंप्लीट होगा ही, प्लस में आपके जो है बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और हम लोग जो अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो आपका कंटिन्यू करते हुए आपका ये चैप्टर भी बेहद अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और हम लोग जो आगे पढ़ेंगे आपको बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उस चीज को हम लोग समझते हैं जो हम आपके लिए आज टॉपिक में लेकर के आए हुए हैं। आज आपका जो है होने वाला है घनत्व, है ना। घनत्व होगा और आपेक्षिक घनत्व होगा। ये दो चीज तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम ऐसे, मतलब ये क्या आपका घनत्व और आपेक्षिक घनत्व आप लोगों ने बुक में जब पढ़े होंगे तो बहुत जगह पे ये नाम सुना है ना। कभी किसी को ये घनत्व समझ में आता है तो किसी को नहीं समझ में आता है। तो जिसे नहीं समझ में आता है और जो समझ चुके हैं वो भी क्या करेंगे, इस क्लास को अच्छे से वॉच आउट करेंगे और आपका वो जो भी डाउट है काफी अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद, है ना, क्या हो जाएगा, काफी क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका क्या होगा आज, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये घनत्व होता क्या है ना। क्या होता है घनत्व, हम लोग बेहतर अच्छे एग्जाम्पल के साथ में इस चीज को समझने वाले हैं कि आपका घनत्व क्या होता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। क्या है यह, हमें क्या बताता है कि किसी दिए गए स्थान, स्थान मतलब क्या हो गया, जगह हो गया, में कितना पदार्थ भरा हुआ है। क्या है? कितना पदार्थ भरा हुआ है। जैसे कि मानिए कि आपके पास क्या है, ये एक ग्लास है ना। क्या आपके पास ग्लास या फिर कुछ बर्तन आप मान लीजिए, और आपके पास ये एक सेकंड बर्तन है ना। क्या है? ये सेकंड बर्तन है। तो इसमें क्या रखा गया है, कुछ आपके पास पदार्थ है ना। क्या है? कुछ मैटर्स है। क्या है? कुछ मैटर्स है। क्या है? कुछ मैटर्स इसमें भरे पड़े हैं। और आपका एक यहाँ पे एक मैटर्स है ना, यहाँ पे ये पदार्थ है, उसमें कुछ मैटर्स कुछ इस प्रकार से भरे हैं। किस प्रकार से है? कुछ इस प्रकार से, काफी पास पास में क्या है, काफी पास पास में भरे हुए हैं। मैटर्स क्या है, काफी पास पास में भरे हुए हैं। तो आप दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है ना। दोनों के पास क्या है, समान स्पेस है ना। क्या है? स्पेस, जगह जो है एक फिक्स है। इस जगह को जितना ये जगह ले रहा है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसे हम लोग? वॉल्यूम बोल रहे हैं। ये भी जो कुछ ले रहा है जगह, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम बोल रहे हैं, है ना। ये कोई भी पदार्थ जो है कि जितना जगह छेकता है वही तो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ये क्या है? वॉल्यूम एक आयतन है आपका। इसी आयतन में आप देखिएगा तो इसमें आपका कुछ इतना मैटर्स है ना। ये क्या मैटर्स है, पदार्थ है। तो आप इसे जनरली अगर आप देखिएगा तो आप इसे काउंटिंग भी कर सकते हैं, है ना। काउंट कर सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहीं पे आप देखिएगा तो आपके पास क्या है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ही आपका इसमें बहुत ज्यादा मैटर्स है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का क्या है, वॉल्यूम समान है। यहाँ पे क्या है, दोनों में वॉल्यूम आपका समान है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, गैप है। आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैटर्स में बहुत सारे क्या क्या है, गैप है, बहुत सारा खाली स्पेस है ना। इतना इतना सारा खाली स्पेस दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, खाली स्पेस नहीं दिख रहा है आपका। काफी ये पास पास में ये सटे हुए हैं। तो यही जो आपका जो किसी पदार्थ में ये जो इसके अंदर जो मैटर्स है वही उसका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। कि वो पदार्थ कितने पास पास सटे हुए है ना, कितने पास पास सटे हुए या फिर कितने दूर है। इसमें जो मौजूद मैटर्स है, किसी पदार्थ में उपस्थित जो मैटर्स होते हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में जो मौजूद पदार्थ है आपका, वही क्या कहलाता है, आपका डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आप डेंसिटी देख सकते हैं, ये दूर दूर है तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या है आपका, ये काफी ज्यादा क्या है, पास पास में, इसका डेंसिटी काफी अधिक हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है ना। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में जो आपका पदार्थ का मात्रा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि आपके पास लोहा है ना, लोहा है तो वो क्या, काफी ज्यादा वजन होता है। उसका वजन होने का रीजन क्या हो गया, क्योंकि उसमें जितने भी पदार्थ है वो काफी पास पास में एक दूसरे से सटे हुए, बहुत ज्यादा उसमें मात्रा में पदार्थ पदार्थ भरे पड़े हैं ना। इसीलिए वो क्या है, ज्यादा हैवी होता है, वेट भी होता है। वहीं पे आप एक लकड़ी ले लीजिए, उसमें क्या होता है, उसका जो मैटर्स होता है काफी दूर दूर होता है। क्या होता है, काफी दूर दूर होने के कारण उसका डेंसिटी कम हो जाता है। क्या होता है, डेंसिटी वो कम हो जाता है ना। क्लियर हो रहा है। डेंसिटी मतलब इतना ही हो गया कि किसी वस्तु, ये क्या आपका, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। आपका यहाँ भी वॉल्यूम इतना ही है ना, वॉल्यूम उतना ही है, यहाँ भी वॉल्यूम उतना है, लेकिन इसमें जो उपस्थित पदार्थ है ना, उपस्थित जो मैटर्स है वही इनके डेंसिटी को डिफाइन करता है। क्या करता है, इसके डेंसिटी को डिफाइन करता है कि किसमें क्या कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कितना ज्यादा डेंसिटी है, किसमें कितना डेंसिटी कम है। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, डेंसिटी का मतलब यही है। और वही चीज आपका यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा गया है। यह बताता है कि किसी दिए गए स्थान, है ना, ये आपका जो स्थान दे रहे हैं क्या है, वो कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई स्थान घेर रहा है तो वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। वो स्थान में क्या करती, कितना पदार्थ भरा हुआ है, स्थान में कितना पदार्थ भरा हुआ है, इसका क्या कहलाया, आपका डेंसिटी कहलाया। इसे और चीज आसान भाषा में समझे तो
कोई चीज अपने आकार के हिसाब से कितनी भारी या फिर घनी हो सकती है। इसका कुछ आकार हो सकता है, इसका कुछ आकार हो सकता है ना, दोनों का वॉल्यूम अलग हो सकता है, लेकिन वो अपने आकार के हिसाब से वो कितना अपने अंदर वो मैटर्स को छुपाए हुए है, कितना अपने अंदर वो पदार्थ को जो रखी है वो क्या कहलाया, उसका डेंसिटी कहलाया, वह उसका क्या कहलाया, आपका घनत्व कहलाया। और हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है इसका, आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाता है, पदार्थ का आपका द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान। तो आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी को हम लोग क्या डी से डिनोट करते हैं, और हम लोग क्या लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट वस्तु, उसका क्या लेंगे हम लोग, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं हम लोग, मास, है ना, क्या लिखते हैं, मास बटे क्या हो जाएगा आपका ये, आपका जो ये कितना जगह ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम, क्या हो गया आपका ये वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, मास इज इक्वल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये चीज हम लोग करते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास बटे वॉल्यूम, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अगर आपसे ये वॉल्यूम पूछा जाता तो ये क्या हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये मास बटे डेंसिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, मास डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाता है। ये आपका क्या निकल के आ जाता है, एक सेकंड फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये वॉल्यूम के लिए भी अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसी से आपका। फिर यहाँ पे अगर कभी आपसे मास पूछ लिया जाए तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से क्या निकल के आ जाएगा आपका, मास निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, हम लोग डेंसिटी के फॉर्मूले से ये तीनों चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ इससे रिलेटेड पूछा जाए तो इसमें से आपको कोई दो चीज दिया रहेगा, एक आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इसका हम लोग क्या देखेंगे, अब यूनिट्स देखते हैं ना, यूनिट देखेंगे। मास का क्या होता है यूनिट, मास को हमेशा हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, केजी में। इसका यूनिट क्या लिखते हैं, मास के लिए हम लोग केजी, है ना, क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वॉल्यूम के लिए हम लोग मीटर क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, मीटर क्यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यू का। वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, आयतन, जिसमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई रहता है ना। और वो लंबाई को हम लोग मेजर करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, है ना, लेंथ को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर का। आपका लंबाई चौड़ाई गुना और ऊंचाई हो गया, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, मीटर क्यू हो जाते हैं। क्या हो जाता है, मीटर क्यू। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को जब भी आप डिनोट करते हैं तो मीटर क्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, मीटर क्यू के साथ डिनोट करते हैं। आपका फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। और आपका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका, केजी पर मीटर क्यू। क्या हो जाएगा आपका, केजी पर मीटर क्यू। आपका इसका क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या था आपका फॉर्मूला, मास बटे वॉल्यूम, और आपका यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। और घनत्व तो हम लोग किसे बोल रहे थे, किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, वही क्या कहलाती है आपका, डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। उम्मीद है कि आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आपका ये क्या था, घनत्व था, है ना। अब हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है उसी के बेस्ड आपका क्या है, एक क्वेश्चन है ना। क्या आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए डेंसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब पूछा गया था आपका, आप देख सकते हैं ये 18 में ही पूछा गया, किसमें, ग्रुप डी में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन किसका अनुपात है, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है ना। घनत्व किसका अनुपात है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, मास बटे क्या हो जाता है आपका, वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसका अनुपात है। अनुपात मतलब क्या कि यहाँ पे किसका अनुपात है। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी किसके अनुपात में है, मास के अनुपात में। किसके अनुपात में, द्रव्यमान के अनुपात में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या इज इक्वल टू है, इसका क्या है, अनुपात में है। डेंसिटी किसके अनुपात में है, मास के अनुपात में, है ना। अगर आप ये यहाँ पे लाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा वॉल्यूम के साथ। तो आपको डी इज इक्वल टू एम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मास, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको क्या दे, दोनों दिया गया। तो इसका मतलब ये क्या है, डेंसिटी किसके अनुपात में है, मास बटे वॉल्यूम के अनुपात में। किसमें है, मास बटे वॉल्यूम के अनुपात में है। तो आपका मास क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, प्लस तो नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, आयतन और द्रव्यमान तो नहीं होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होगा। क्या होगा, मास बटे वॉल्यूम होगा। क्या होगा आपका, मास बटे वॉल्यूम। यहाँ पे आपका दोनों चीज दिया गया। अगर एक चीज दिया रहता तो आप यहाँ पे डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते थे। तो ये आपका हमेशा क्या रहता था, वो डिवाइड में रहता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन में, दोनों चीज दिया गया आपको, ये प्रॉपर फॉर्मूला ही दिया गया। डेंसिटी की किसके प्रोपोर्शनल है, मास बटे वॉल्यूम के है। तो आपका यहाँ पे मास क्या हो गया, द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को भी देख ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग काफी आसानी से इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, काफी आसानी से इस चीज को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है सामने में, आप इसे देखेंगे। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं आपसे कब पूछा गया, एएलपी में भी, एएलपी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर आयाम वाले सोने के बिस्किट का क्या है, द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बटे क्या होता है आपका
वॉल्यूम होता है ना, मास बटे वॉल्यूम होता है। और इसी फॉर्मूले के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से जो आपका गिवन रहेगा, जो गिवन नहीं रहेगा, उसे हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास क्या, आपको क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है ना, आपसे क्या पूछा गया है, मास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे। तो आपका डेंसिटी आप देख सकते हैं क्या है, सोने का घनत्व कितना दिया गया आपसे, 19 दिया गया, क्या है 19 है। और वॉल्यूम क्या है आपका, आप यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या कितना दिया गया है आपका, 5 3 और 0.5 है, क्या है 5 3 और 0.5 है ना, क्या आपके पास 5 3 और 0.5। क्या इसे दशमलव हटा के हम नीचे में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, है ना, 10 लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15 पचे 75 हो गया, तो 19 गुना 75 की जगह कितना आ जाएगा, 19 पचे 95 और 19 सते 133, 5 9 3 हो गया 12, 3 1 4 142, कितना है आपके पास 142 और 5 आया, और बटे में क्या आपके पास 10 है, क्या आपके पास 10 है ना। ये क्या करेगा, एक दशमलव देगा, 142 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 142.5 ग्राम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसमें आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आपका गिवन है, किसमें है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ये फॉर्मूला मालूम होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, अपने फॉर्मूले पर रखा और हम लोग अपने आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। अब देखिए हम लोगों ने तो डेंसिटी पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव मतलब क्या जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तो हम लोगों ने पढ़ा, डेंसिटी क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में उपस्थित जो वो पदार्थ की मात्रा है, जो मैटर्स है, वही आपका क्या कहला रहा था, डेंसिटी कहला रहा था। और यहाँ भी क्या चीज है आपके पास, डेंसिटी ही है, लेकिन वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब होगा कि किसी के रिस्पेक्ट में, किसमें, किसी के साथ, वो किसी के तुलना में बताना, किसी के तुलना में बताना। जैसे कि यहाँ पे किसकी तुलना में हमेशा बात किया जाएगा, रिलेटिव, हमेशा वो पानी की डेंसिटी की तुलना में यहाँ पे हर एक चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पानी के जो डेंसिटी है उसके उसके तुलना में हमेशा इसे क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, जब हम किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के घनत्व से करते हैं, क्या करते हैं, पानी के घनत्व से हम लोग जहां पे तुलना करेंगे तो वो क्या कहला जाएगा आपका, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब ही हो गया किसी के साथ कंपैरिजन करना, क्या करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना, या फिर किसी को वो रिस्पेक्ट में मान करके उसके थ्रू आगे बढ़ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी में हमेशा लिक्विड के रूप में क्या मानेंगे, पानी को लेंगे, और पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है ना। क्या होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है, पानी का डेंसिटी आपका कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। आपके पास ये केजी क्यों आ रहा है, केजी आ रहा है वॉल्यूम के, सॉरी मास के कारण आ रहा है। आपके पास मीटर क्यूब किसके कारण आ रहा है, वॉल्यूम के कारण आ रहा है। किसके कारण आ रहा है आपके पास, वॉल्यूम के कारण ये मीटर क्यूब आ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी में हमेशा कंसीडर किसे कर लेकर के किसको कंसीडर करेंगे, हमेशा पानी का जो डेंसिटी है उसे लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमेशा। तुलना का आधार क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठोस और तरल के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पानी को आधार मानेंगे। अगर हमको किसी ठोस के बारे में अगर पता करना उसका डेंसिटी कितना है, वो पानी की तुलना में हमेशा उसको मेजर करेंगे। और आपका तरल के लिए भी अगर यूज करेंगे तो हम लोग हमेशा किससे तुलना करेंगे, लिक्विड से, पानी से ही तुलना करेंगे। अगर आपको गैस के लिए करना है तो गैस की तुलना अक्सर किससे करेंगे हम लोग, हवा के डेंसिटी से करेंगे। क्या करेंगे, हवा की डेंसिटी से तुलना करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पारा है ना, पारा का कितना होता है, पारा का कितना होता है डेंसिटी, पारा का डेंसिटी कितना होता है आपका 13,600, कितना होता है 13,600 होता है। कितना होता है आपका पारा का डेंसिटी कितना होता है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 13,600 पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ करते हैं हम लोग, पानी के साथ कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, पानी के साथ कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 13,600 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, ये 1000 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1000 से डिवाइड किया आया है। और आप यहाँ पे क्या करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके कारण आपके पास केवल क्या निकल के आता है, एक नंबर ही निकल के आता है। क्या निकल के आया, 13.6 एक नंबर निकल के आया। तो इसीलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि आपेक्षिक घनत्व से अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मतलब इसमें से कौन सा, आपसे ये पूछा जाएगा रिलेटिव डेंसिटी जो है आपेक्षिक घनत्व का यूनिट्स होता है या नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना, यूनिट इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मीटर क्यूब और मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होता है, क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसके कारण आपके पास केवल क्या निकल के आता है, एक नंबर वाला वैल्यू निकल के आता है। क्या आता है आपके पास, केवल एक नंबर निकल के आता है 13.6। तो यहाँ से ये क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, आपके पास जो ये डेंसिटी है क्या है, आपका डेंसिटी किससे, पानी से अधिक है। क्या ये पानी से ये अधिक है। हमेशा जब देखेंगे अगर ये पानी से क्या हो जाए, जब ये अधिक हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि पारा का डेंसिटी क्या है, पानी से अधिक है ना। 13 क्या है, ये 13,600 क्या है डेंसिटी, इसका पानी से तो अधिक ही है ना। क्या है ये, पानी का कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन पारा का डेंसिटी कितना आपके पास 13,600 है। कितना है, 13,600 है। तो इस यहाँ से क्या कंपैरिजन में पता चल रहा है कि आपका डेंसिटी 13,600 किसका है, पारा का है ना, पारा का। अगर आप इसे यहाँ पे ये भी देखिएगा, अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है 13.6।
तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि किसी चीज को अगर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, पानी के साथ, अगर ये नंबर 1 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, अगर 1 से बड़ा आ जाए तो क्या समझना है कि वो क्या है, पानी से ज्यादा उसका डेंसिटी क्या है, अधिक है। क्या आपके पास पानी से उसका ज्यादा डेंसिटी अधिक है, क्या ज्यादा है, पानी से उसका ज्यादा डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी इस तरीके से ही हम लोग निकालते हैं, कंपैरिजन के थ्रू निकालते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पानी के ऊपर जो बर्फ तैरती रहती है, क्या करती है, बर्फ तैरती रहती है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां पे बर्फ का क्या है, डेंसिटी कम है पानी के मुकाबले में। क्या है, बर्फ को तैरने का रीजन ही क्या है कि उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, पानी की तुलना में कम है, जिसके कारण कि वो ऊपर तैरती रहती है। आपको जो भी चीज पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखे तो ये समझ लीजिए कि उसका क्या है, पानी की तुलना में उनका डेंसिटी कम है, जिसके कारण कि वो ऊपर तैर रही है। उसका हमेशा डेंसिटी क्या होगा, जो चीज तैरेगी वो हमेशा 1 के नीचे ही रहेगी, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है वो चीज क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। जैसे कि लोहा का क्या होता है, पानी के डेंसिटी से अधिक होने के कारण वो पानी में डूब जाता है ना, क्या होता है, वो पानी में डूब जाता है। ये पारा भी क्या करेगा, उसका डेंसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिक हो रहा है, जिसके कारण वो पारा क्या करेगा, वो पानी में भी डूब जाएगा। जिसके क्यों डूबेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी पानी से अधिक है। समझ में आ रहा है। पानी के लिए हम लोग पानी का क्या, 1 मीटर क्यूब में आपका कितना होता है, आपका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये चीज आपको याद रखना है। हमेशा कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, पानी के घनत्व के साथ कंपैरिजन करते हैं। और ये हम लोग जो ले रहे हैं 1000 kg, वो कितना आपका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा 1000 kg होता है। समझ में आ रहा है। तुलना करने के आधार पर बता दिया हमने, घनत्व से की जाती है ना, किसके, सॉरी ये हो गया था आपके पास आपका गैस का तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग, हवा से कर रहे हैं। गैस के लिए हम लोग किसके साथ तुलना करेंगे, हवा से करेंगे। और ठोस और द्रव्य के लिए किसके साथ तुलना करेंगे हम लोग, डेंसिटी के, कौन से डेंसिटी के साथ, तो वो हम लोग पानी के डेंसिटी के साथ तुलना करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ से। ये नंबर आपका जब भी 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका डेंसिटी पानी से अधिक है। और आपका अगर वो डेंसिटी क्या हो जाए आपका, सॉरी अगर वो डेंसिटी क्या होगा, अगर वो पानी से कम निकलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी से हल्का है। क्या पानी से हल्का है। हल्का होने के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर क्या कर पाता है, तैर पाता है ना। इतना आपको बस ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज अगर बोला जा रहा है वो पानी के ऊपर तैर रही है तो इसका मतलब उसका पानी से क्या, उसका घनत्व कम होने के कारण ही वो ऊपर तैर रहा है। अगर वो ज्यादा होता तो वो नीचे की ओर डूब जाता, नीचे की ओर क्या हो जाता, वो डूब जाता। आप देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चांदी का घनत्व कितना है। चांदी का घनत्व दिया गया है 10 × 8 × 10 टू दी पावर कितना है, 3 kg पर मीटर क्यूब। और पानी का घनत्व आपके पास दिया गया है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, चांदी का क्या पूछा जा रहा है, अपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ही आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो देखिए आपके पास रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी मैंने क्या बताया, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट्स नहीं होता है। क्या होता है, यूनिट डेंसिटी का नहीं होता है। क्या होता है, यूनिट, इसमें रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है। और आपके पास जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या यूनिट है। तो आप यहीं से ये सारे चीज को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, आप अपने ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते थे, है ना। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से दिखता तो अगर आप ये चीज, आपको अगर ये चीज मालूम होता तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है तो आप आराम से अपने ऑप्शन की तरफ पहुंच जाते। आप क्या करते, आराम से पहुंच जाते हैं। अगर आप लोगों ने आज का ये क्लास देख लिया है तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को भी क्या कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसे प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए देखें तो कैसे बनाएंगे, चांदी का घनत्व इतना है आपके पास, पानी का घनत्व इतना है, तो अपेक्षिक घनत्व कितना होगा, क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व कितना होगा। जिसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पदार्थ का घनत्व, हम लोग जो पदार्थ ले रहे हैं सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, इसे पदार्थ लिखते हैं ना, पदार्थ का घनत्व। आपके पास क्या हो गया, पदार्थ का घनत्व बटे में हम लोग क्या करते हैं, पानी का घनत्व लेते हैं। किसका लेते हैं, क्योंकि हम पानी के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, पानी का घनत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व। तो आप यहाँ पे देखिए पदार्थ का घनत्व कितना दिया गया आपके पास, चांदी का घनत्व कितना दिया गया है, 10 इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 10 × 8 × 10 टू दी पावर 3 दिया गया है ना। आपके पास ये क्या है, 3 kg है पर मीटर क्यूब। यूनिट आपके पास सेम है तो ये तो कट ही जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब पानी का घनत्व तो हम लोग जानते ही है 1000 होता है 1 मीटर क्यूब के लिए। आपके पास क्या हो गया, 10 टू दी पावर 3। ये दोनों आपस में क्रॉस हो गया। आपके पास क्या बचा, केवल 10 इंटू क्या बचा, आपके पास 8 ही बचा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है ना। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये फॉर्मूला, आपको ये भी याद रखना है कि आपका रिलेटिव डेंसिटी जो कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में निकाला था, क्या निकाला था, पारा का घनत्व निकाला था, बटे में पानी का किया था, जिससे कि आपका क्या निकल के आ रहा था, 13.6 आ रहा था, जो कि 1 से ज्यादा था। क्या था आपका, 1 से ज्यादा था। और वो इससे यहाँ पे ये क्या प्रूव हो रहा था, उसका डेंसिटी पानी से अधिक है, वो चीज पानी में डूब जाएगा। यहाँ भी जो आपका ये 10.8 निकल के आ रहा है, इससे यही प्रूव हो रहा है कि आपका ये जो चांदी का घनत्व निकल के आ रहा है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी, आपका ये चांदी जो है पानी में डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी में ये डूब जाएगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा अधिक है ना, 1 से अधिक होने के कारण वो पानी में डूब जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपका जो ये क्लास है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने पूरा क्लास को देखा होगा तो आपको काफी आसानी से समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ में आएंगे और आपको दोबारा कहीं भी देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू।